आइए अब देखते हैं वीएनएम विशेष वीएनएम कैंपस एंकर हंट के अंतर्गत आर्ट्स फैकल्टी में लिए गए जर्नलिज्म फैकल्टी के ऑडिशंस। वीएनएम कैंपस एंकर हंट sponsored by Canon International Private Limited. Visit Canon International and fly to Canada, your dream destination. Canon International Private Limited. Co-sponsored by Kaizen Group of Schools and Colleges, Sama Road, Vadodara. Supported by Mehta Coaching Classes, VIP View Complex, VIP Road. और एस्टर निसान टेरेनो अवेलेबल है एस्टर निसान शोरूम में। एस्टर निसान ऑपोजिट एयरफोर्स स्टेशन मकरपुरा वडोदरा। रेडियो पार्टनर 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। जर्नलिज्म फैकल्टी की फर्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। जर्नलिज्म फैकल्टी शुरू हो चुका है आर्ट्स को कट करके। अब हम जर्नलिज्म फैकल्टी से फर्स्ट पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, भूमिका बताइए आप क्या करने वाली हैं यहाँ पे? पॉलिटिकल इश्यू, सोशल इश्यू विद क्रिटिसिज्म ऑन दैट पॉलिटिकल इश्यूज प्लस सोशल इश्यूज। मेरे आज के शो का टाइटल है जनता गजनी बनना कब छोड़ेगी। पहले हम चलते हैं दिल्ली। दिल्ली होती है दिल वालों की, जहां हमने देखा पिछले 7-8 महीनों से काफी एजिटेशन हो रहे हैं एक बहुत ही बड़ी घटना के विपरीत। क्योंकि हमें पता है कि निर्भया के साथ जो घटना, जो दुष्कर्म हुआ, उसकी आड़ में उसको छुपाने की काफी कोशिश हो गई। उसके प्रति जो सरकार का रवैया था उसे बदलने के लिए हम सब ने, सारी मीडिया प्लस लोगों ने साथ में आके एजुकेशन दिया, जिसकी वजह से फास्ट कोर्ट आया और 9 महीनों के अंदर, हालांकि ये फास्ट कोर्ट द्वारा शुरू किया गया था, 9 महीनों के अंदर फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो हम सबको मिल गई और 5 दंडित अपराधियों को फांसी की सजा दी गई। और हमारे बीच है नीतीश कुमार, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर है। उनसे मैं 2-3 क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आए दिन हम लोगों ने दुर्गा शक्ति के बारे में सुना है, जो आईपीएस ऑफिसर है। तो मुझे उसके बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चन करने हैं कि जैसे कि हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के एग्जाम के लिए अपने जीवन के 5 साल अमूल्य जो होते हैं उसके लिए पूरे 5 साल निकालते हैं और बाद में वो फर्स्ट क्लास आईएएस ऑफिसर बनते हैं। और जब वो बन जाते हैं तो उनके पास हमारे देश के जो नेता लोग हैं, जो 10 पास, 7 पास, 12 पास या बीकॉम होते हैं, वो आके उन्हें ऑर्डर करते हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या सही है, क्या सही नहीं है और क्या गलत है। तो क्या हमारी युवा पीढ़ी जो ये 5 साल बर्बाद करके जो हमारे भारत के भविष्य को आगे ले जाने वाली है, उसके लिए नेता लोग ऐसे रहेंगे तो क्या इस तरीके से भारत आगे आ पाएगा? आपकी क्या राय है इसके बारे में? हमारा जो राजकीय जो अलग अलग पक्ष है, तो ये राजकीय पक्ष के अनुसंधान में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजकीय पक्ष ऐसे आईपीएस, आईएएस जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनके बैकग्राउंड में उनको नीचा दिखाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो उनके बैकग्राउंड के अंदर माने जो कहीं पॉलिटिक्स ऐसा होता है कि वो खुद का दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं उनके फील्ड के अंदर। तो इस वजह से अगर कोई सच्चा आईपीएस ऑफिसर है, सच्चा आईएएस ऑफिसर है, तो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शिरीष कुमार / नीतीश कुमार। शिरीष, नीतीश कुमार, आप क्या कर रहे हैं आज? सीधी बात। नमस्कार, मैं हूं शिरीष सोलंकी और आप देख रहे हैं सीधी बात। हमारे आज के सीधी बात के अंदर गुणवंत शाह को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। आप एक पॉलिटिकल विचारक हो, आप पॉलिटिक्स में आप अच्छा लिखते भी हो, तो आपका क्या ख्याल है कि अभी जो यौन शोषण आरोपी आसाराम बापू जो माने उन पे कहीं इल्जाम लगे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सीधी बात, नो बकवास। सिंपल चीज़ है कि ये पॉलिटिशियन और बापू लोग जो होते हैं, इसके बारे में हम आए दिन नित्यानंद स्वामी और इनके बारे में सोचते ही है।
तो ये लोग एक पॉलिटिक्स होती है इन दोनों के बीच में, क्योंकि बापू लोग बनते हैं, जनता को पटाते हैं और वही पटाई हुई जनता को वोट बनाकर वो पॉलिटिशियन को देते। आज के चल रहे चुनावी दौर के अनुसंधान में दूसरा एक सवाल, आपको पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, ये तो दिखता ही है। Reach us to reach Canada. Yes, Canada is calling you. Visit Kanan International Private Limited. Achieve your dream. A renowned name for student visa, immigration, PR with experience of 15 years. Tie-ups with 51 colleges and universities in Canada. And more than 2,000 visas successfully processed. Visit Kanan International and fly to Canada. Your dream destination. Kanan International Private Limited, Kanan House, D-Wing, 2nd floor, Trident Mall, Racecourse Circle, Vadodara. हाय श्रेया। हाय। आज क्या कर रही हैं आप? मैं ऑन स्पॉट लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। नमस्कार। अभी अभी हमें खबर मिली है कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है। अभी मैं खड़ी हूँ MSU की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, जहाँ मेरे साथ कुछ विद्यार्थी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, अगर नरेंद्र मोदी को एक युवा मंत्री के रूप में उभरना है तो उनको क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी बीजेपी से है। अगर बीजेपी सरकार केंद्र सरकार बनती है तो उन्हें जो भी विकास गुजरात में किया है वो केंद्र तौर पे करना पड़ेगा, वो जरूरी है। नरेंद्र मोदी का जो ये इनको उम्मीदवार घोषित किया है, आपके हिसाब से आपकी क्या राय है? सीधी बात, नो बकवास। सारे पॉलिटिशियन जो भी आते हैं प्रॉमिसेस तो बहुत करते हैं, मगर अब एक ही बात होगी कि वो आएंगे, प्रॉमिसेस करते हैं, मगर बनने के बाद वो डेवलपमेंट करते हैं, तब हम लोग मानेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबकी नजरें 2014 के चुनाव पर गड़ी हैं। आगे क्या होगा ये तो परिणाम ही बताएगा। कैमरामैन भरत के साथ श्रेया व्यास, VNM से। जर्नलिज्म फैकल्टी और आई गेस सबसे बेस्ट एंकर यहाँ मिला। सब एक बार जोर से ताली बजाओ। 2 मिनट का टाइम लिमिट, 2 लोगों से क्वेश्चन, खुद के पास 25 से 30 सेकंड तक माइक होल्ड नहीं करना, लोगों से सवाल करते रहना और एक बहुत ही सुंदर एंड एंकर विद कॉन्फिडेंस। ये परफेक्ट था। जो एंकर ऑडिशंस जो हम लोग लेने आए, ये परफेक्ट एग्जांपल है। आई गेस इसको सबको देखना चाहिए और सबको इंस्पिरेशन लाना चाहिए। थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं तन्वी शर्मा यहाँ MSU की आर्ट्स फैकल्टी में खड़ी हूँ और मैं यहाँ के छात्राओं से बात करने आई हूँ कि उनके हिसाब से दिन प्रतिदिन जो औरतों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उनकी क्या राय है उस बारे में। आइए उनसे बातचीत कर। आपका नाम? शिरीष जी, तो आपके हिसाब से आजकल जो औरतों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार, यौन शोषण, उनको काबू में करने के लिए सरकार ने क्या उपलब्धियां लागू की हैं? उपलब्धियां में पहले तो हेल्पलाइन नंबर दिया है, फिर पुलिस फोर्स में ज़्यादा उसको सक्रिय किया है और भी कहीं ऐसे उपलब्धियां हैं। जो अपराधी हैं, जो ये बलात्कारी अपराध करते हैं औरतों के खिलाफ, उन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए? कैपिटल पनिशमेंट इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि वो बंद करेंगे। होने के बाद भी लोगों को हैंग कर रहे हैं, उसके बाद भी यौन शोषण और बलात्कार हो ही रहे हैं। तो यहाँ के छात्रों के हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट जवाब नहीं है, उनको सजा देने के लिए हमें और हथकंडे अपनाने होंगे और सरकार को जल्द से जल्द बिल को एक्ट में बदलना होगा। कैमरामैन राजू के साथ तन्वी शर्मा, VNM न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ पूर्णिमा मुराद और आपके सामने लेकर आई हूँ आज की बात शो में। हमारी आज की बात शो का मुख्य मुद्दा है दिल्ली गैंग रेप केस। मैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की एक छात्र से पूछने जा रही हूँ कि आपका क्या मानना है कि जो दिल्ली गैंग रेप के जो आरोपी हैं, उनके लिए मौत की सजा होनी चाहिए या आजीवन कारावास होना चाहिए? मैं तो ऐसे आरोपी को मौत ही दे, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जैसा कि हम देख रहे हैं, लोगों के हाथ में कैंडल हैं। इन मोमबत्तियों की लौ की तरह लोगों के दिल में भी आशा की एक किरण है, एक किरण बेहतर कल के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए और बेहतर न्याय के लिए। मैं पूर्णिमा मुराद, कैमरा पर्सन कबीर के साथ, VNM न्यूज चैनल।
क्या बताऊँ यार, इन लोगों को तो पढ़ने में ही ये सब आता है। इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाई है जर्नलिज्म का। हाँ, 4 असाइनमेंट करने पड़ते हैं, वो तो है दिन भर में लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस तरीके की ये घटना हुई है उसकी सेंसिटिविटी को देखकर और उसकी सीरियसनेस को देखकर ये इशू एक बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे और एक नेशनल लेवल तक का इशू बन जाता है और उसकी आगे क्या कार्रवाई है वो बहुत ज़रूरी है सबके जानने के लिए। जी, आई टोटली एग्री। बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो इतने खूबसूरत एंकर के साथ हमारा शो एंड हुआ है। खूबसूरत फेस से नहीं, खूबसूरत उनके बॉडी पोस्चर से, उनके बातों से और उनके एंकर से। बहुत ही बढ़िया जर्नलिज्म फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, दोनों में हमें मिले धुरंधर एंकर्स। बहुत बढ़िया एंकर्स जो जिन्हें पता था कि कैमरे को कैसे फेस करना है, कैसे उन्हें रिएक्ट करना है कैमरे पे। तो मी आदिल खान साइनिंग ऑफ।